हर हर महादेव। दोस्तों, भौम प्रदोष व्रत मंगलवार के दिन होता है। ऐसे में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ राम भक्त हनुमान जी की कृपा पाने का भी आज का दिन बहुत विशेष रहता है। आज मैं आपको सुनाऊंगी भौम प्रदोष व्रत की कथा। कहा जाता है कि मंगलवार के दिन जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे भौम प्रदोष कहते हैं और इस दिन व्रत रखने से कुंडली में जो भी मंगल दोष है वो भी शांत होता है। इसके साथ ही गरीबी का भी नाश होता है। भौम प्रदोष में भगवान भोलेनाथ के साथ साथ और राम भक्त हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की कथा बहुत पुण्य देने वाली मानी जाती है। विशेषकर प्रदोष काल के समय की जाने वाली पूजा में इस व्रत कथा को जरूर सुनना चाहिए। आइए दोस्तों, सुनते हैं प्रदोष व्रत की कथा। कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। वह बूढ़ी औरत भगवान हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था रखती थी। हर मंगलवार को नियम पूर्वक व्रत रखकर हनुमान जी की पूजा अर्चना करती थी। एक बार हनुमान जी ने उसकी श्रद्धा की, उसकी भक्ति भावना की परीक्षा लेने के लिए सोचा। हनुमान जी साधु का वेश धारण करके उस बूढ़ी औरत के घर गए और पुकारने लगे, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे? पुकार सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई और बोली, आज्ञा दे महाराज। तब हनुमान वेशधारी साधु बोले, मैं भूखा हूं और भोजन करना चाहता हूं। एक काम कर, तू थोड़ी जमीन लीप दे। वृद्धा जो थी सोच में पड़ गई। हाथ जोड़कर बोली, हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अलावा अगर आप मुझे कोई दूसरी आज्ञा देंगे तो मैं अवश्य पूरी करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, जा तू अपने बेटे को बुला, अब मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर ही भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर वृद्धा घबरा गई, लेकिन उसने वचन भी दिया था, इसलिए उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु के हवाले कर दिया। क्योंकि उस वृद्धा को तो पता ही नहीं था कि साक्षात हनुमान जी उसके घर पर पधारे हैं। तब भोजन बनाने के लिए वह वृद्धा तैयारी करने लगी और उधर वेशधारी साधु हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों से ही उसके बेटे को पेट के बल लिटवा दिया और उसकी पीठ पर आग जलवा दी। आग जलाकर दुखी मन से वह वृद्धा अपने घर में चली गई, क्योंकि वह अपने पुत्र को अपने आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकती थी। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्धा को बुलाकर कहा, तुम अपने पुत्र को पुकारो ताकि वो भी आकर भोजन कर ले। इस पर वृद्धा बोली, हे महाराज, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट मत पहुंचाओ। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगा ही दी और उधर अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत हैरानी हुई। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उन्होंने वृद्धा को उसकी भक्ति का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार सच्ची श्रद्धा का जैसा फल आपने उस वृद्धा को दिया, हे भोलेनाथ, हे बजरंगबली हनुमान, वैसा ही इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों को देना। दोस्तों, यह थी भौम प्रदोष के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय लिखने के साथ साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।